दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बट उससे पहले अगर आप यह वीडियो किसी अदर सामाजिक माध्यम में देख रहे हैं तो अभी YouTube पे जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत कैसे की जाए, ये प्रॉब्लम सभी बच्चों में रहता है। उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आती है। तो मैं बहुत ही सरल आसान तरीके से रूल्स बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। स्टेप बाय स्टेप हम इसे जानेंगे। तो ये चार वो पॉइंट्स हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बताएगा। फर्स्ट पॉइंट है नॉमेनक्लेचर, दूसरा पॉइंट है आइसोमेरिज्म, थर्ड वन है जीओसी एंड फोर्थ वन है रिएक्शन मैकेनिज्म्स। अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की तो आपको पता होगा नॉमेनक्लेचर में हम कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के लिए बहुत सारे रूल्स बने हैं, बिकॉज आपको मालूम है वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं। हम कंप्यूटर तो है नहीं, संगणक तो है नहीं कि हम उसे अपने अंदर रख सकें। तो इसलिए रूल्स के हिसाब से हम उसे याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, जैसे कि चैन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर बाय लेक्चर वाइज इसको हम पढ़ने वाले हैं। आइसोमर के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और इनके 2, 3 या और अधिक स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, उसके 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूले होते हैं। इसलिए इसे जान लेना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है जीओसी। जीओसी की अगर बात करें तो जीओसी का फुल फॉर्म होता है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसके अंडर में हम लोग कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे जीओसी में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एंड लास्ट वन है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म्स की बात करें तो मैकेनिज्म्स का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस एंड बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस। इसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। अगर आपने 11th पढ़ा है तो 11th पे आपने इसके 2 टॉपिक पढ़े होंगे। इसके अंडर में आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, क्योंकि नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कंपाउंड को आइडेंटिफाई किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 30% पार्ट होता है नॉमेनक्लेचर, बिकॉज अगर आपको कंपाउंड्स का नेमिंग करने ही नहीं आएगा तो आप रिएक्शन कन्वर्ट कैसे करोगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। तो आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। दोस्तों, तो ये रहे हमारे अल्केन्स के 1 to 10 मेंबर्स, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो। फर्स्ट मेंबर है मीथेन, सेकंड मेंबर है इथेन, थर्ड मेंबर है प्रोपेन, फोर्थ मेंबर है ब्यूटेन, फिफ्थ मेंबर है पेंटेन, सिक्स्थ नंबर है हेक्सेन, सेवंथ नंबर है हेप्टेन, 8th नंबर है ऑक्टेन, 9th नंबर है नोनेन और 10th नंबर है डेकेन। ये फर्स्ट टू 10 मेंबर्स अल्केन्स के इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 12th के सिलेबस में बेस्ड ऑन दीज नेम्स हमें नॉमेनक्लेचर करने को दिया जाता है। ठीक है, बट क्या होता है कभी कभी लोगों को कुछ नेम्स में लाइक इथेन, मीथेन, प्रोपेन एंड पेंटेन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है,
उन्हें लगता है कि मीथेन में 2 कार्बन है, वो सेकेंड मेंबर है और इथेन फर्स्ट मेंबर है, जबकि ऐसा है नहीं। और हम बात करें अगर पेंटेन और प्रोपेन की, इनमें भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों पी से स्टार्ट होते हैं। उनको लगता है कि प्रोपेन 5th पे है और पेंटेन 3rd पे है, बट ऐसा है नहीं। तो इसे सिक्वेंटली याद करने का मैंने बहुत ही सिंपल और सरल ट्रिक अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसे हम समझ लेते हैं। अगर आप इसे समझ लेंगे तो लाइफ में कभी भी इस फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे, कभी भी भूल नहीं सकते। आपके अगर भाई बहन 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो और आप 12th में हो, तो आप सभी को ये ट्रिक फॉलो करके ये 10 मेंबर्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं। मैंने लिखा है मिठाई और फिर और लिखा है पेठा। आप सभी लोगों ने मिठाई भी खाया है और पेठा भी खाया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन चीज़ों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है और एक सेंटेंस टाइप का बनाया है। कोशिश की है मैंने इन नेम्स को याद रखने की, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूं इसे। मिठाई, इठाई प्रॉपर है। क्या है? मिठाई, इठाई प्रॉपर है, बट पेठा हजम हजार है। मतलब पेठा बहुत ज्यादा हजम कर जा रहे हो आप। कौन से मंथ में? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। फिर से देखिए, मिठाई, इठाई प्रॉपर हैं, बट पेठा हजम हजार हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। मिठाई को मीथेन बोल सकते हो, इठाई को इथेन, प्रॉपर को प्रोपेन, बट को ब्यूटेन, पेठा को पेंटेन, हजम को हेक्सेन, हजार को हेप्टेन। अगर हम बात करें हजम और हजार में, तो जो में आप देखोगे इसमें जो है, इसमें जा है, तो हजम का मतलब है हेक्सेन और हेप्टेन का मतलब है हजार। इसमें कंफ्यूज मत होना। हजम हजार लाइन से है। देन ऑक्ट है, नॉन है, डेक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ्स के नेम से, लास्ट के 3 मंथ्स के नेम है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल है कि नहीं है? फिर से बोलिए मेरे साथ। मिठाई, इठाई प्रॉपर हैं। मिठाई, इठाई प्रॉपर हैं, बट पेठा हजम हजार है। कौन से मंथ में? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। है ना सिंपल तरीका, ठीक है। ओके, तो और आगे हम बात कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर में अगर हम बात की जाए तो उसे समझने के लिए हम एक बेसिक नेम लेंगे कंपाउंड्स का फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम उसे आगे पढ़ेंगे। एक मैं कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको इसको डिटेल में बाद में समझाने वाला हूं। इसके रूल्स हैं इसके पीछे। यहां पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, फिर मैंने यहां पे अटैच कर दिया OH, ठीक है, और मैंने यहां पे अटैच कर दिया Br। Br मतलब ब्रोमाइड। OH का मतलब होता है अल्कोहल। डबल बॉन्ड मतलब, डबल बॉन्ड का मतलब हुआ अल्कीन है। उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करें, आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर करें रूल के हिसाब से, जो आपको अभी आने वाला नहीं है, बट मैं इसके जरिए आपको डिटेल में बताने वाला हूं कैसे हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? फर्स्ट वन इज OH, second one is Br, and third one is alkene. डबल बॉन्ड मीन्स अल्कीन। बट अभी कंफ्यूजन ये है कि नंबरिंग कहां से करना है, किस ग्रुप की प्रायोरिटी हायर है, ठीक है। तो उसको भी मैं इसके बाद
समझाने वाला हूँ कि हम लोग प्रायोरिटी ऑफ कंपाउंड्स लिखना पड़ेगा, उसका लिस्ट है, उसके प्रॉपर्ली आपको याद करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, आपको फंक्शनल ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। Br मतलब ब्रोमाइड, OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है, और डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन। ठीक है, आपको नहीं पता होगा बट मुझे पता है कि प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट रैंक पे आता है ये आपका OH। ठीक है, इसलिए हाईएस्ट प्रायोरिटी OH है। एंड लोएस्ट नंबरिंग, अगर नंबरिंग करेंगे तो यहां से नंबरिंग करने पे तीनों का नंबर 1 2 3 आता है। अगर ऐसे जाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 1 2 3 4। तो रूल के हिसाब से हम लोएस्ट नंबरिंग करते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो उसका नंबरिंग हम लोग करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, नंबरिंग मैंने OH से किया बिकॉज OH की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। इसका मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप लोग देखिए सिर्फ, अब यहाँ पे OH भी है, अल्किन भी है और Br भी है। OH की प्रायोरिटी हायर है, इसलिए वो लास्ट में ऐड होगा और Br ब्रांच बन जाएगा। Br हमारा क्या रहेगा, ब्रांच। तो उसको हम लोग आगे लिखेंगे सेकेंड नंबर पे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। ये जो आपका रूट नेम है, रूट नेम मतलब ये जो आपका रिंग कंपाउंड है, ये रूट नेम होता है। रूट नेम के लिए आपको मान लीजिए कंप्लीटली क्लोज है, इसको लोग साइक्लो यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, साइक्लो। ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल डबल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब हर एक अल्टरनेट जगह पे 1 2 3 जगह पे आपने देखा होगा बेंजीन के स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन बिल्कुल भी नहीं है, ये है हमारा साइक्लो। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 6 कॉर्नर्स आर देयर। तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 ब्रोमो साइक्लो, 2 ब्रोमो साइक्लो। साइक्लो आपका देखो, ये जो हमारा है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ये हमारा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये हमारा साइक्लो जो है वो है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स। ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं भी यूज करते हम लोग। डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ और शेप ऑफ द कंपाउंड्स। 2 ब्रोमो साइक्लो, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 6। तो साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स। हेक्स के बाद अल्कीन है, ये जो अल्कीन है इसको हम लोग लिखेंगे हेक्स। हेक्स में आ गया 3, हेक्स 3 इन, इन है हमारा अल्कीन के लिए। इन बता रहे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हमें इन यूज करते हैं। इन सब चीजों को मैं आपको बारी बारी से डिटेल में समझाने वाला हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझिए। ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। हेक्स हो गया आपका रूट नेम। क्या है ये, इसको बोलते हैं हम लोग रूट नेम। रूट नेम जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा होगा अल्केन मेंबर्स में, रूट नेम की बात करें तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट के बाद क्या आता है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। ये सब रूट नेम्स होते हैं। ठीक है, और कार्बन नंबर तो आपको पता ही इनके बारे में। तो रूट नेम आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो 3 इन है, 3 इन है हमारा, ये है हमारा प्राइमरी सफिक्स। क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। एंड इसके बाद लास्ट में आपको मालूम है हायर प्रायोरिटी किसकी है, इस फंक्शनल ग्रुप की है, OH की। तो उसको हम लोग ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल। 3 नंबर 1 पे है तो इन 1 ऑल। ये जो डैश हैं इनको हम लोग हाइफन बोलते हैं, पर नेम प्रोनाउंस करने टाइम इसको यूज, इसको मतलब बोलते नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसका नाम भी क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम लोग, 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 3 इन 1 ऑल। इट्स क्लियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट नेम, प्राइमरी सफिक्स, और ये हो जाता है हमारा ऑल सेकेंडरी सफिक्स। क्या ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है। इसके बाद मैं लिस्ट दूंगा जिसमें आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स सब डिटेल में समझ में आने वाला है। रूट नेम जहां पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स या तो लॉन्गेस्ट चेन में हो या तो रिंग टाइप में हो, उसको रूट नेम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंड वन प्राइमरी प्रीफिक्स, थर्ड वन रूट नेम, फोर्थ वन प्राइमरी सफिक्स, फिफ्थ वन सेकेंडरी सफिक्स। ये 5 पॉइंट्स समझ लेने के बाद आपको नॉमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड को करने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लगने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोग फर्स्ट नंबर पे सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की बात कर ही रहे हैं तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की। प्रीफिक्स का मतलब होता है रूट नेम के आगे जो हम ब्रांच ऐड करते हैं उसके हम प्रीफिक्स बोलते हैं, एंड रूट नेम के बाद जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं सफिक्स, उनको हम सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स की हम लोग बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं। अब लोअर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उनका मैं आपको लिस्ट देने वाला हूं इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे साइक्लो, स्पायरो, ठीक है, बाईसाइक्लो, ये सब इंक्लूड करते हैं रूट नेम के पहले जो यूज करते हैं। मोस्टली जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं वहां पे इनकी जरूरत नहीं होती है, तो ये कभी कभी यूज होते हैं, बट इसको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं लाइक दो बेंजीन रिंग ज्वाइंट हैं, तो उनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। दो रिंग साइक्लो रिंग एक सेंटर कार्बन से ज्वाइंट हैं, तो उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, ये भी मैं आपको बाद में डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है रूट नेम। रूट नेम तो आप सभी जानते ही हो। रूट नेम में क्या होता है, आपको मान लो मीथेन, इथेन, हेक्सेन, ये मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका नेम करते हैं, रूट नेम करते हैं। जैसे कि हम प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपेन आएगा, प्रोप आएगा। रूट नेम को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया तो उसे हम ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। रूट नेम के पहले जो होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, और रूट नेम के बाद में जो हम लोग ऐड करते हैं फंक्शन ग्रुप, उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। इतना जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स भी सम टाइम्स यूज होता है अगर कंपाउंड्स के बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन आइटम्स। क्या, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन आइटम्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसको अल्केन बोलते हैं, पता ही आपको। अल्क मेंबर्स मालूम है आपको, मिथ, इथ। डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, वाई एन ई। डबल बॉन्ड तो ई एन ई, और सिंगल बॉन्ड है तो आप पता ही आपको अल्केन के मेंबर्स बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको बताता है कि नंबरिंग कहां से करना है, कंपाउंड्स की नंबरिंग कहां से करना है, कहां से नंबर स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से या कि राइट हैंड साइड से, वो आपको बताएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स समझ लो सबका बॉस है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है इन सबसे, समझे कि नहीं। यहां पे मैंने लिखा भी है हायर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इनका भी लिस्ट है। ठीक है, हायर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप का मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, इसके बाद मैं बताने वाला हूं उसी के बारे में। इन सबका लिस्ट आपको मिलने वाला है। लोअर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हायर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इनको बोलते हैं लोअर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, एंड हायर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंड नंबर पे प्राइमरी प्रीफिक्स है,
जो कि कंपाउंड्स का टाइप बताता है, उसका शेप बताता है कि वो ओपन है कि क्लोज है, रिंग है। रिंग है तो साइक्लो यूज करेंगे, ओपन है तो हम लोग को कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड तो आपको पता ही है पहले से, रूट नेम। रूट नेम में नंबर ऑफ कार्बन एटम यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि हेक्सेन हो गया, पेंटेन हो गया, ठीक है। तो ये रूट नेम हो गया जिसमें कि हम लोग नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके लिखते हैं। फोर्थ वन है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में ये जो प्राइमरी सफिक्स है कभी कभी यूज होने वाला है, उसमें हम लोग जब अगर आपके कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तभी हमको इसकी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेकंड नंबर वाला है और फोर्थ नंबर वाला है ये सम टाइम्स ही आपको देखने को मिलेंगे। सबसे लोवेस्ट आपको ये देखने मिलेगा कि तो इंक्लूड होता है सम कंपाउंड्स में, बट ये कभी कभी या भी हम लोग बोल सकते हैं 70% केस में नहीं मिलने वाला है। और लास्ट वन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमको नंबरिंग करना होता है। ये ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप जहां पर अटैच होंगे वहां से ही आपको नंबर चालू करना पड़ेगा, वो चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, ठीक है। तो इन सबको डिटेल में जानने के लिए हम हर एक का लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप पढ़ लोगे और फिर समझ जाओगे। उसके बाद हम लोग उसके एग्जाम्पल्स लेके आपसे पूछेंगे भी, और पहले मैं तो खुद एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके पहले हमने एक कंपाउंड्स का नेमिंग किया था, उसमें हमने देखा था कि सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है यहाँ पे हमने लिखा था 2 ब्रोमो। क्या था? 2 ब्रोमो था। 2 ब्रोमो जो हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। ब्रोमो, ये 2 को बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं, नंबरिंग करते हैं एक्चुअली। और ब्रोमो मतलब ब्रोमो जो है आपका लोअर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप है। और प्राइमरी प्रीफिक्स में हमने यूज किया था साइक्लो वर्ड्स, क्योंकि आपका जो कंपाउंड था रूट नेम वाला जिसमें कि 6 कार्बन थे वो रिंग था। रिंग का मतलब होता है साइक्लो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। उसके बाद रूट नेम में हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन। आपने देखा था कि रूट नेम में नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्स। हेक्स मतलब रूट नेम है। हेक्सेन, हेक्सेन नहीं है बिकॉज ये आपको साइक्लिक है, तो इसको साइक्लो हेक्स बोलेंगे। अब इस साइक्लो हेक्सेन में एक डबल बॉन्ड भी था, वो डबल बॉन्ड नंबरिंग करने पे, लोवेस्ट नंबरिंग करने पे 3rd नंबर पे आता था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्स। और 3rd नंबर पे आ रहा है तो पहले नंबरिंग भी कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद हम लोग लगाएंगे इन, लगाएंगे इन, और ई कट करके हम यहाँ लिख सकते हैं इन, क्या? 3 इन। उसके बाद सबका जो बॉस है उसका हम लोग नेमिंग करेंगे, उसका हम लोग सफिक्स यूज करेंगे। ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स है उसको मैं प्रॉपर लिस्ट के जरिए आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये सबका बॉस है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो आपने देखा होगा, तो नंबरिंग जो मैंने किया तो वो नंबर 1 पे था OH। OH का मतलब होता है ऑयल। अल्कोहल्स का जो लास्ट वर्ड है ओल, उसको हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग ओल। ओल था नंबर 1 पे, तो ये बन जाता है हमारा 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 3 in 1 ऑल। समझे? अभी भी नहीं समझा आपको, मुझे पता है। आप इसके बाद जो मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, तब आपको प्रॉपर समझ में आने वाला है। इसके जरिए आप 90% नॉमेनक्लेचर सीख पाएंगे, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ये रूल्स समटाइम्स फॉलो नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको बोलता हूँ 90% जो है कंपाउंड वो इसी रूल के हिसाब से हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। क्योंकि कुछ कुछ कॉमन नेम्स के समटाइम्स जो हो जाते हैं, तो कॉमन नेम्स को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे से भी IPSC नेम ही ये चीजें बता पाएंगे। कॉमन नेम्स के लिए आपको आइसोमर्स का टॉपिक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आइसोमर्स के बारे में ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।